हाय एवरीवन, आज 11 जून 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। नासा के आर्टेमिस थर्ड मिशन के क्रू कमांडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो रैंडी ब्रेशनिक को आर्टेमिस 3 मिशन के क्रू कमांडर के रूप में नामित किया गया है। आर्टेमिस मिशन का उद्देश्य मनुष्य को पुनः चांद पर उतारना है। आर्टेमिस थर्ड एक टेक्नोलॉजी डेमो मिशन होगा जो 2027 में लॉन्च किया जाएगा। इसमें 4 एस्ट्रोनॉट शामिल हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिसमें रेडी ब्रेसनिक जो कमांडर हैं, आद्रे डगलस आपको देखने को मिलेगा, फ्रैंक रूबियो हैं और लूका परमिटानो है। मनुष्य चांद पर वास्तविक लैंडिंग आर्टेमिस 4 मिशन के दौरान करेगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो भारत ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? गुजरात अहमदाबाद में हुआ था। भारत ने कुल 114 पदक जीते हैं, जिसमें से 102 स्वर्ण, 9 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल है। जापान 3 स्वर्ण पदकों के साथ दूसरे स्थान पे है और अर्जेंटीना तीसरे पे, सिंगापुर चौथे और नेपाल 5वें स्थान पे। इस चैंपियनशिप में 79 देशों में 522 एथलीटों ने भाग लिया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। किस देश ने न्यूरालिंक को टक्कर देने के लिए ब्रेन कंप्यूटर चिप नियो को कमर्शियल मंजूरी दी है? तो चीन ने ब्रेन कंप्यूटर चिप नियो को कमर्शियल मंजूरी दे दी है। इसने न्यूरालिंक को टक्कर देने के लिए किया है। नियो की बात करते हैं, ये दुनिया का पहला कमर्शियल इनविजिव ब्रेन इम्प्लांट है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? रीढ़ की हड्डी में चोट के कारण अगर पैरालिसिस हो जाता है तो मरीजों को मूवमेंट करने में मदद करेगा। एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक को वैश्विक स्तर पर यह टक्कर देगा, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सड़क मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने के लिए राहवीर योजना हेतु किसके साथ साझेदारी की है? तो रैपिडो के साथ सड़क मंत्रालय ने दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए राहवीर योजना के साथ साझेदारी किया है। राहवीर योजना का उद्देश्य दुर्घटना के बाद, जिसको गोल्डन आवर बोलते हैं, इसमें पीड़ित को अस्पताल तक पहुंचाना होता है। मदद करने वाले व्यक्ति को 25,000 रुपये की इनामी राशि दी जाएगी और उस पर कोई भी पुलिस केस नहीं होगा। रैपिडो के पास भारत में 5 लाख से अधिक राइडर के नेटवर्क है जो एम्बुलेंस से पहले पहुंचकर पीड़ितों की जान बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अडानी पोर्ट के किस देश के एलएनजी एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए 70 मिलियन का मरीन सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट मिला है? तो अर्जेंटीना को मिला है। यह कॉन्ट्रैक्ट 10 साल की अवधि के लिए होगा। अडानी पोर्ट अर्जेंटीना के मेरिडियन ग्रुप के साथ मिलकर के एलएनजी निर्यात हेतु मरीन सेवाएं प्रदान करेगा। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है और यहाँ पे पंपाज घास के मैदान पाए जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे अर्जेंटीना का मैप देख सकते हैं। अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस आयर्स है। यहाँ पे एक रिवर है, पराना रिवर बहता है और अर्जेंटीना से एंडीज माउंटेन भी पास होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ज्योग्राफी के पॉइंट से 2-3 बातें आपको ध्यान में रखना है। अर्जेंटीना में घास के मैदान को पंपाज बोलते हैं और एंडीज माउंटेन भी अर्जेंटीना में फैला हुआ है। पराना रिवर अर्जेंटीना से भी पास होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसकी बॉर्डरिंग कंट्री चिले, बोल्विया, पैराग्वे, ब्राजील और उरुग्वे से लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विश्व नेत्रदान दिवस कब मनाया गया है? तो 10 जून को वर्ल्ड आई डोनेशन डे मनाया गया है। 2026 की थीम की बात करते हैं तो आंखें दान करें, दृष्टि का उपहार दें और जीवन बदले। नेत्रदान के दौरान पूरी आंख नहीं बल्कि केवल कॉर्निया का दान किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आंख में प्राकृतिक रूप से उत्तल लेंस, जिसको कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, लगा होता है और इमेज जो है रेटिना पे बनाती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको एलपीएमएस बोलते हैं, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम का उद्घाटन किया गया है। इसे विज्ञान भवन नई दिल्ली से लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य जो है लैंड पोर्ट को पेपरलेस, डिजिटल करना और कार्गो ट्रकों के प्रतीक्षा समय को कम करना है। वर्तमान में भारत में 15 लैंड पोर्ट कार्यरत हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम है 9 जून से भारत में लागू होगी। अब बॉर्डर पे कोई भी देरी नहीं होगी। इसे सभी लैंड पोर्ट को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। कार्गो और पैसेंजर प्रोसेसिंग पूरी तरह से ऑनलाइन होगा। इसमें सिंगल विंडोज क्लियरेंस होगा, कम से कम समय लगेगा और कागजी काम कम होगा।
रियल टाइम मैनेजमेंट ट्रैकिंग होगा, ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग होगा, बॉर्डर ट्रेड कनेक्टिविटी मिलेगा। तो इस तरीके से आप लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार कितने दिनों तक पीएम रहने का रिकॉर्ड बनाया है? 4399 प्लस दिनों का लगातार पीएम रहने का रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के लगातार 4398 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे तोड़ दिया है। मोदी जी ने अपना तीसरा कार्यकाल 9 जून 2024 को शुरू किया था और उन्होंने पहली बार 26 मई 2014 को शपथ ली थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, मेटा और रिलायंस इंडस्ट्री मिलकर भारत का पहला एआई सक्षम डेटा सेंटर कहां पे स्थापित करेंगे? तो जामनगर गुजरात में किया जाएगा। इसकी क्षमता 168 मेगावाट होगी। मेटा के लिए भारत दुनिया का सबसे बड़ा यूजर बेस है, जिसमें फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम भारत में सबसे ज़्यादा लोग यूज करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड लार्जेस्ट डेटा सेंटर आपको जामनगर गुजरात में बनाया जाएगा और यह जियो के द्वारा बनाया जा रहा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सैपलिंग डायलॉग 2026 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो अहमदाबाद गुजरात में किया गया है। इसका आयोजन खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, जिसके मंत्री चिराग पासवान है, और विश्व बैंक के सहयोग से किया गया है। और इसकी थीम की बात करते हैं तो वैल्यू अनलॉक थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सैपलिंग डायलॉग 2026। इसमें नोडल मिनिस्ट्री की बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इंटरनेशनल पार्टनर की बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक है। कहाँ पे इसका वेन्यू था? अहमदाबाद गुजरात में था, तो ये आप सब पढ़ सकते हैं। आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य की बात करते हैं। जोजिला टनल प्रोजेक्ट की बात करते हैं। इस सुरंग के निर्माण में ऐतिहासिक सफलता मिली है, जो लद्दाख की जीवन रेखा बनेगी। मध्य प्रदेश की धार की बात करते हैं तो इसे सेफ सिटी प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। महाराजा रणजीत सिंह की बात करते हैं तो इनकी प्रतिमा का अनावरण मलावी अफ्रीका में किया गया है। अरिणक घोष की बात करते हैं तो भारत के 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। वाटरमैनी की बात करते हैं तो अनुवांशिक बहरा के इलाज के लिए पहली मंजूर शुदा जीन थेरेपी है। इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय सी यू। भारतीय संविधान के प्रमुख संशोधन और उसके प्रावधान के बारे में देखने वाले हैं। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसका संबंध भूमि सुधार से है। अनुच्छेद 15 क्लॉज 4 भी जोड़ा गया, जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। 7वां संविधान संशोधन 1956 में राज्य पुनर्गठन से संबंधित है। यह प्रावधान किया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। इस समय भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। फजल अली कमीशन का गठन 1953 में इसी उद्देश्य से हुआ था। 15वां संविधान संशोधन 1963 में हुआ था। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर के 62 कर दिया गया था। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। इस संविधान संशोधन से संविधान की 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया और मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, अब जाकर के 22 भाषाएं हैं। 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में संसद को संविधान संशोधन की असीमित शक्तियां प्रदान की गई थी। हालांकि इसके बाद केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संसद की यह शक्ति असीमित नहीं है, बल्कि सीमित है और इस संविधान के मूल ढांचा को नहीं बदल सकती है। 26वां संविधान संशोधन 1971 की बात करते हैं। राजाओं को दिए जाने वाला प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया, जो देशी रियासतों के एकीकरण के बदले में दी जाने वाली एक बड़ी राशि थी। 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया और ये भारत का 22वां राज्य सिक्किम बन के आया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 की बात करते हैं। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहा जाता है। 42वां संविधान में प्रस्तावना में संशोधन किया, जिसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए और प्रस्तावना में अब तक ये एकमात्र संशोधन है। 42वां संविधान संशोधन में फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी, जो भाग 4A में अनुच्छेद 51(1) को जोड़ा गया था, जिसमें मौलिक कर्तव्य शामिल थे। यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे फंडामेंटल ड्यूटी, जिसको मौलिक कर्तव्य बोलते हैं, इसको जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन में राज्य सूची से समवर्ती सूची में विषयों को हस्तांतरण किया गया, जिसमें 5 विषय वन, वन्यजीव, मापतोल, न्याय प्रशासन और शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। नए अनुच्छेद आर्टिकल 39A तो निःशुल्क कानूनी सहायता की बात करता है।
आर्टिकल 48A जो पर्यावरण संरक्षण की बात किया जाता है, ये भी 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा जाता है। 44वां संविधान संशोधन 1978 की बात करते हैं, ये मोरारजी देसाई के कार्यकाल में हुआ था। इसमें संपत्ति के अधिकार में बदलाव किए जाते हैं। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा करके इसे कानूनी अधिकार, जिसको लीगल राइट बनाया गया, जो अब अनुच्छेद 300A में है। पहले संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था। राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं, इसमें राष्ट्रीय आपातकाल के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पे सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया। राष्ट्रीय आपातकाल लगने के लिए कैबिनेट की लिखित अनुमति को अनिवार्य किया गया। संविधान में कैबिनेट शब्द की पहली बार उल्लेख इसी संशोधन में हुआ था। आ जाते हैं 52वां संविधान संशोधन की बात करते हैं, जो 1985 में हुआ था। राजीव गांधी के कार्यकाल में दल बदल विरोधी कानून आया था, जिसको एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं। संविधान में 10वीं सूची जोड़ी गई, जिसका उद्देश्य दल बदल को रोकना था। आ जाते हैं 61वें संविधान संशोधन, जो 1989 में हुआ था। यह राजीव गांधी के कार्यकाल में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। अब आ जाते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992 में, पंचायती राज व्यवस्था या ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। संविधान के भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो पंचायती राज से संबंधित है। भाग 9 में अनुच्छेद 243 से लेकर के 243O शामिल किया गया। 24 अप्रैल 1993 से इसको लागू किया गया। 74वां संविधान संशोधन 1992 की बात करते हैं, ये शहरी स्थानीय स्वशासन की बात करता है, जिसमें नगर पालिका नगर निकाय से संबंधित है। संविधान में भाग 9A और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची में टोटल 18 विषय हैं। आ जाते हैं 86वें संविधान संशोधन 2002 की बात करते हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसके तहत शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया। अनुच्छेद 51A क्लॉज के रूप में 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था। आ जाते हैं 89वां संविधान संशोधन 2003 की बात करते हैं। अनुच्छेद 338A को जोड़ा गया, जिसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जिसको नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब का उल्लेख है। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का उल्लेख किया गया है। 91वां संविधान संशोधन 2003 की बात करते हैं। मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया गया। इसके अनुसार कुल लोकसभा सदस्यों के 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। आ जाते हैं 92वां संविधान संशोधन 2003 की बात करते हैं। 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी जाती है, जो बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली होती है। 97वां संविधान संशोधन 2011 में सहकारी समिति से संबंधित है। संविधान के भाग 9B अनुच्छेद 43B और अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 क्लॉज C में सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया। 99वां संविधान संशोधन 2014 की बात करते हैं। यह एक ऐसा संविधान संशोधन था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया था। यह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति, जिसको नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन के निर्माण की बात करता है, जिसका उद्देश्य कॉलेजियम पद्धति को बदलना था। आ जाते हैं 100वां संविधान संशोधन 2015 की बात करते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में 3 बीघा कॉरिडोर जमीन के आदान प्रदान से संबंधित है। 101वां संविधान संशोधन 2016 की बात करते हैं, जिसमें जीएसटी, जिसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं, इससे संबंधित है। यह 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। विजय केलकर समिति के सिफारिश पर यह आया था। संविधान में अनुच्छेद 246A जीएसटी का उल्लेख है और अनुच्छेद 279A जो जीएसटी काउंसिल का उल्लेख, जिसका प्रमुख भारत के वित्त मंत्री होता है, ये सब जोड़ा गया। 102वां संविधान संशोधन 2018 की बात करते हैं। इसमें आर्टिकल 338B जोड़ा गया, जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करता है। इसमें यह निर्धारित किया गया कि कौन सी जाति पिछड़ा वर्ग में आएगी और यह अधिकार केंद्र सरकार का होगा। आ जाते हैं 103वां संविधान संशोधन 2019 की, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जिसको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बोलते हैं, 10% आरक्षण की बात किया जाता है। संविधान में अनुच्छेद 15 क्लॉज 6 संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण और अनुच्छेद 16 क्लॉज 6 सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात किया जाता है। आ जाते हैं 104वां संविधान संशोधन 2019 की, जिसमें लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को 10 साल के लिए क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। आ जाते हैं 105वां संविधान संशोधन 2021 की। यह 102वें संविधान संशोधन में संशोधन करता है। यह राज्य सरकारों को यह अधिकार देता है कि वो अपनी स्वयं की राज्य सूची में शामिल की जाने वाली
पिछड़े वर्गों की जातियों की पहचान कर सके, जो शक्ति 102वें संविधान संशोधन में केंद्र के पास दी गई थी। राष्ट्रपति ने 18 अगस्त 2021 को इस पर हस्ताक्षर कर दिया था। आ जाते हैं 106वां संविधान संशोधन 2023 की। इसे नारी शक्ति वंदनम अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। यह 128वां विधेयक था। इसका उद्देश्य लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करना है। इसे अर्जुन मेघवाल ने पेश किया था और राष्ट्रपति ने इसे 28 सितंबर 2023 को सहमति दे दी थी। यह अगला परिसीमन 2026 के बाद लागू होने वाले चुनाव में लागू होगा। आ जाते हैं 129वां संविधान संशोधन विधेयक की। ये संविधान संशोधन विधेयक है जो प्रस्तावित किया गया है। भारत का नवीनतम विधेयक है। जो यह वन नेशन वन इलेक्शन की बात किया जाता है, जो एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित है। यह रामनाथ कोविंद कमेटी की सिफारिश पर पेश किया गया था।